आपको इस व्लॉग से कुछ भी जानकारी प्राप्त होती है तो आप इन सबको शेयर भी कर सकते हैं, और आपको कुछ भी अगर कमेंट सेक्शन में कुछ भी बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। और दोस्तों अगर आप चाहे तो इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों भविष्य में आपको मैं ऐसे ही व्लॉग लाने की कोशिश करूंगा, और मेरा प्रयास भी रहेगा कि आपको मेरे व्लॉग के माध्यम से कुछ न कुछ जानकारी जरूर मिले और आपको विभिन्न जगहों को मैं दिखा भी सकूं, दर्शा भी सकूं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, और अंत में आपको फिर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपके लिए यही दुआ है कि आपका परिवार खुशियों से भरे रहे और होली के रंग आपके परिवार के साथ हमेशा जुड़े रहे। और होली की त्योहार जैसे बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है, ऐसी आपकी भी और आपके परिवार की भी हमेशा बुराई के ऊपर जीत हो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों भविष्य में ऐसे ही हमारी संस्कृति और सभ्यता से जुड़े हुए व्लॉग के लिए आप इस चैनल पे बने रहिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपके मन में भी कोई किस्सा, कोई कहानी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आपने अपनी होली किस तरीके से मनाई, आप किस तरीके से मनाते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों भविष्य A few moments later. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नेचर कल्चर एंड ब्यूटी में। दोस्तों सबसे पहले तो आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मेरी यही दुआ है कि आप सबका जो ये होली है, जैसे होली एक खुशियों के रंगों का त्योहार कहा जाता है, उसी प्रकार से आपकी जो ये होली है आपके परिवार के लिए खुशियों के रंगों का त्योहार लाए। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया है कि मेरे इस चैनल का उद्देश्य माध्यम है, जो भी हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम आते हैं या जो भी हमारे कल्चर से जुड़ी हुई, जो भी हमारे उत्तराखंड की सभ्यता संस्कृति है उससे जुड़ी हुई जो भी हमारे प्रोग्राम आते हैं, जो भी कार्यक्रम आते हैं, या जो भी हमारे ऐतिहासिक स्थल आते हैं, उनके विषय में मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से बताता हूँ। तो दोस्तों आज ऐसे ही जो ये होली का अवसर है, होली का पर्व है, तो मुझे लगा आपको क्यों ना अपने इस चैनल के माध्यम से हमारी होली से जुड़ी हुई जितनी भी लोक कथाएं हैं, जो भी कहानियाँ, किस्से हैं, वो मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से बताऊँ। तो दोस्तों आज भी मैं आपको ऐसी कुछ रोचक कहानियाँ, किस्से बताऊंगा और सुनाऊंगा जो कि हमारी होली से जुड़ी हुई है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की ये कहानी, जो भी किस्से हैं और जो भी शॉर्ट स्टोरीज है, आपको बहुत ही पसंद आएगी। और साथ में मैं इन सब किस्सों को आपको आगे जो भी हमारी होली से जुड़ी हुई चीज़ें, जो भी वीडियो है, जो भी क्लिपिंग्स है, वो भी आज के इस व्लॉग के माध्यम से दर्शाने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों आप इन सब रोचक कहानियों, किस्सों के लिए आप व्लॉग पे बने रहिए। A few moments later. दोस्तों पहली कहानी के अनुसार हिरण्यकश्यप नाम के एक दानव राज हुआ करते थे, और कहा यह जाता था कि हिरण्यकश्यप जो थे वो भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानते थे, अर्थात स्वयं और ईश्वर को अपना शत्रु मानते थे। तो कहा यह जाता है कि उन्हीं के परिवार में एक भगवान विष्णु के भक्त का जन्म हुआ, अर्थात जिनका नाम था प्रहलाद। तो कहा यह जाता है कि भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु के बहुत ही बड़े भक्त थे। इसी के अनुसार कहा यह जाता है कि हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को कहा कि आपको प्रहलाद को अपनी गोद में बैठा के हम चिता में आग लगाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, तुम तो बच जाओगी, लेकिन जो प्रहलाद है मारा जाएगा। तो होलिका ने भी अपने भाई का साथ देने के लिए उनका साथ दिया, और फिर वो दिन भी आया जब भक्त प्रहलाद को होलिका की गोद में बैठा के चिता में आग लगा दी गई। तो दोस्तों जैसे ही चिता में आग लगाई गई, इसका उल्टा ही असर देखने को मिला, अर्थात होलिका का जो पूरा शरीर था वो जलना शुरू हो गया, और भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। तो होलिका ने जलते जलते ही ब्रह्मदेव से ये सवाल पूछा कि हे ब्रह्मदेव,
आपने तो मुझे वरदान दिया था कि आग मेरे शरीर को जला नहीं सकती है, उसके पश्चात भी मेरे शरीर जलना शुरू क्यों हुआ? तो ब्रह्मा जी ने कहा था कि मैंने ये वरदान तुम्हें इसलिए दिया था कि तुम इसका सही प्रयोग करो, सही उपयोग करो, लेकिन तुम्हारी जो मानसिकता है ये गलत है। तुम इस वरदान का प्रयोग गलत रूप में कर रहे हो, तुम एक छोटे से बालक को जलाने के लिए कर रहे हो, इसलिए इस वरदान का जो था तुम पे उल्टा ही असर हुआ। तो इसके पश्चात यही कहा जाता है कि इस दिन के पश्चात से जो होली है वो होलिका दहन के रूप में भी मनाई जाती है, अर्थात बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाई जाती है। A few moments later. दोस्तों, जो होली की दूसरी कहानी है वो भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी हुई है। कहा जाते कि एक बार कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग करने का प्रयास किया था और भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए उन्होंने माता पार्वती से भी अनुमति ली थी। तो जैसे ही उन्होंने भगवान शिव पे काम बाण चलाया, उसके पश्चात भगवान शिव के तीसरा नेत्र खुला और कामदेव वहीं भस्म हो गए थे। इसके पश्चात माता पार्वती ने और देवी रति ने भगवान शिव को बताया, ये बताया कि जो कामदेव थे वो उन्हीं की आज्ञा से, माता पार्वती की आज्ञा से उन्होंने भगवान शिव पर काम A few चलाया था। moments इसके later. पश्चात उन्होंने भगवान शिव से ये विनती की कि इनको दोबारा से पुनः शरीर दिया जाए। तो उसके पश्चात कहा जाता है कि जब कामदेव को पुनः शरीर की प्राप्ति हुई थी तो उस दिन होली के रूप में मनाया गया था। तो अर्थात होली से जुड़ी हुई ये दूसरी कहानी है। दोस्तों, होली से जुड़ी हुई एक अन्य कहानी है कि कहा यह जाता है कि एक पूतना नाम की राक्षसी थी और कंस नाम के एक दानव राज था। तो कंस को कहा जाता है कि वो भगवान श्री कृष्ण के मामा थे और चारों तरफ उनका काफी अत्याचार था। तो जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो उसके पश्चात कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के काफी प्रयास किए थे, काफी प्रयत्न किए थे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था। तो उसके पश्चात उसने पूतना नाम की राक्षसी को भेजा जो कि विभिन्न प्रकार के रूप बदलने में माहिर थी। उसके पश्चात पूतना नाम की राक्षसी एक स्त्री का वेश बना के गई थी और भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए गई थी। तो पूतना नाम की राक्षसी ने, भगवान श्री कृष्ण उस समय छोटे थे, कुछ ही महीनों के थे, तो भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए उसने श्री कृष्ण का अपहरण किया और उनको स्तनपान करवाया जिसमें कि विष लगा हुआ था। तो उसने सोचा था कि इस स्तनपान करके भगवान श्री कृष्ण मर जाएंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल इसका विपरीत। पूतना नाम की राक्षसी, भगवान श्री कृष्ण ने जैसे स्तनपान किया तो पूतना नाम की राक्षसी को उसी समय उसका वध कर दिया। तो ये कहा जाता है कि इस रूप में भी होली को मनाया जाता है। तो दोस्तों, हमारी होली से जुड़ी हुई काफी रोचक कहानियां हैं, काफी रोचक किस्से हैं जो कि हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। और ऐसे ही एक और बरसाने की होली तो आपने सुनी होगी। कहा जाता है कि एक बार जो राधा रानी थी वो गोरी थी और भगवान श्री कृष्ण, उनका जो रूप था वो श्याम वर्ण का था। तो एक बार उन्होंने अपनी माता से कहा था कि माता, जो राधिका है वो गोरी है, मैं श्याम वर्ण का क्यों हूँ? तो उसके पश्चात जब ये बात राधा रानी को पता चली तो उन्होंने भी अपने शरीर पे रंग लगाया था और उसके पश्चात बरसाना में होली खेली जाती है और तब से ये होली भी काफी प्रसिद्ध है, फेमस है। ऐसे ही दोस्तों, हमारे उत्तराखंड में भी होली काफी फेमस है, काफी प्रसिद्ध है। हमारे उत्तराखंड में भी जो होली मनाई जाती है वो 2 खंडों में, 2 भागों में, अर्थात कुमाऊं और गढ़वाल में अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। और जो कुमाऊं में होली मनाई जाती है वो 2 प्रकार से मनाई जाती है। वैसे तो 4 प्रकार की होली मनाई जाती है। कुमाऊं में एक आपकी खड़ी होली होती है, एक बैठी होली होती है। बैठी होली के विषय में कहा यह जाता है कि होली के पहले दिन जो महिलाएं होती है वो आपस में संगीत भजन करती है, होली के गाने गाती है और मिलजुल के होली का समारोह मनाती है। और उसके अगले दिन खड़ी होली, जब वो एक साथ खुशी से होली खेलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, इस तरीके से होली मनाई जाती है। इसी तरीके से हमारे गढ़वाल में भी जो होली होती है, होली के कुछ दिन पहले जो होलियारे होती है, होलियारों की टोली होती है, वो घर घर जाके होली की दक्षिणा मांगते हैं और जो भी लोग होते हैं वो अपनी श्रद्धा से होलियारों को दक्षिणा देते हैं। इसके बदले में जो होलियारे होते हैं वो आशीर्वाद देते हैं और होली के हमारे संस्कृति से जुड़े हुए तरह तरह के गीत गाते हैं और होली के मनाने के लिए उस परिवार को आशीर्वाद भी देते हैं। तो इस प्रकार से हमारे गढ़वाल, हमारे कुमाऊं से, हमारे उत्तराखंड से, हमारे भारत से होली की कई कहानियां और किस्से हैं और इसके अलावा भी कई कहानियां, किस्से हैं। तो
और बाकी होली के विषय में जानने के लिए किस तरीके से होली मनाते हैं आगे आप इस ब्लॉग में वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो आप आगे ब्लॉग में बने रहिए और वीडियो को देख सकते हैं। करता हूं कि आज का व्लॉग आपको काफ़ी पसंद आया होगा और होली से जुड़ी हुई जो भी मैंने आपको कहानियां या किस्से सुनाए वो आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे। अगर आपके मन में भी कोई किस्सा कोई कहानी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आपने अपनी होली किस तरीके से मनाई, आप किस तरीके से मनाते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों भविष्य में ऐसे ही हमारी संस्कृति और सभ्यता से जुड़े हुए व्लॉग के लिए आप इस चैनल पे बने रहिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और भविष्य में आने वाले जो भी हिस्टोरिकल व्लॉग्स हैं या जो भी हमारी संस्कृति से जुड़े हुए, हमारे ऐतिहासिक स्थलों से जुड़े हुए या हमारी सभ्यता से जुड़े हुए जो भी व्लॉग्स हैं उनके विषय में जानने के लिए आप ऑल बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको जो भी मेरे व्लॉग आएंगे आपको नोटिफिकेशन पहले ही आ जाए और आपको उन व्लॉग के बारे में पता लग सके। अगर आपको इस व्लॉग से कुछ भी जानकारी प्राप्त होती है तो आप इन सबको शेयर भी कर सकते हैं। और आपको कुछ भी अगर कमेंट सेक्शन में कुछ भी बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। और दोस्तों अगर आप चाहे तो इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों भविष्य में आपको मैं ऐसे ही व्लॉग लाने की कोशिश करूंगा और मेरा प्रयास भी रहेगा कि आपको मेरे व्लॉग के माध्यम से कुछ न कुछ जानकारी जरूर मिले और आपको विभिन्न जगहों को मैं दिखा भी सकूं, दर्शा भी सकूं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा और अंत में आपको फिर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके लिए यही दुआ है कि आपका परिवार खुशियों से भरे रहे और होली के रंग आपके परिवार के साथ हमेशा जुड़े रहे। और होली के त्योहार जैसे बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है, ऐसे ही आपकी भी और आपके परिवार की भी हमेशा बुराई के ऊपर जीत हो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।